नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का पार्ट। भारत का संविधान, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में सारे टॉपिक ये मौजूद हैं, आराम से उनको पहले देखिएगा मित्रों। आज शुरू करते हैं भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बारे में डिटेल पूर्वक जानते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। जो भारतीय कार्यपालिका है या विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार के, भारतीय सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं मित्रों। और इन तीनों अंगों का काम यह है कि सरकार को, जितने भी सरकार के काम हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका ये निभाते हैं, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो। आप सभी को पता है मित्रों कि जो भारतीय व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था, वो है संघीय संघीय व्यवस्था है। भारत के संविधान के तहत शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, जो ये दो संघ हैं, केंद्र और राज्य, इनके बीच में या सरकारों, इनकी सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसको कहते हैं संघीय व्यवस्था। ध्यानपूर्वक देखें, प्रत्येक चीज को आप ध्यान से समझते जाएं। भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके बीच में जो सत्ता का बंटवारा किया गया है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संघीय। इसमें पहला पॉइंट तो आपके यही है कि सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जो विधायी अधिकार हैं उनका भी बंटवारा किया जाता है इसमें, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। और तीसरा है, करों से जितने भी कर मिलते हैं, यानी चाहे कोई भी कर हो, किसानों पर टैक्स वगैरह लगाते हैं, या किसी फसल पर हो, अन्य कोई प्रॉपर्टी है उस पर कर है, या देश से मिलने वाले, राज्य से मिलने वाले अनेक प्रकार के कर, उनसे मिलने वाले धन का बंटवारा संघीय व्यवस्था में किया जाता है। चौथा, अनेक प्रकार के विवाद पनपते हैं, चाहे राज्य में पनपे या अपने देश में पनपे। उन विवादों को सुलझाने के लिए आपस में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार संवाद करती हैं और एक दूसरे से परामर्श लेती हैं। यह भी इस प्रकार की व्यवस्था है, वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अभी टॉपिक देके शुरू करेंगे। पहले मोटा मोटी तौर पर ये बातें हैं, यह आपको जाननी अति आवश्यक है। आपको बताया गया कि भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं। और इन तीनों अंगों का काम क्या है? सरकार के जितने भी कामकाज हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाना इन्हीं का कर्तव्य है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की अगर बात की जाए मित्रों, कार्यपालिका की, इसका काम है कानून जितने भी हैं, कानून अपने देश में जितने भी बने हुए हैं उनको लागू करना, ये कार्यपालिका का अहम कर्तव्य है। और देश की जो सामान्य नीतियां हैं उनको बनाने के लिए भी आपकी कार्यपालिका ही जिम्मेदार होती है। देश की विदेश नीति है, देश की विदेश नीति, यह भी कौन बनाती है? आपकी कार्यपालिका। विदेशी संबंधों के साथ में किस प्रकार से संचालन करना है, ये सारे कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। संबंध किस प्रकार के रखने हैं विदेशों के साथ में, कार्यपालिका ही देश की अखंडता है और एकता है उसको बनाए रखने में सक्षम है। देश के जो लोग हैं उनको अगर सम्मान देना है, देश के लोगों को सम्मान देने की बात हो या उपाधि देने की बात हो, तो ये सब कार्य भी कौन करती है? आपकी कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका का अहम एक और कर्तव्य है कि ये जितने भी देश में कर लगते हैं, टैक्स लगते हैं,
उनको कम कर सकती है, उनको बढ़ा सकती है और उनको खत्म भी कर सकती है। ये सारे कर्तव्य किसके हैं? कार्यपालिका के। इसी प्रकार से आपकी विधायिका है। इसका काम था देश में कानूनों को लागू करना, कार्यपालिका का। और विधायिका क्या है? विधायिका देश में कानून को बनाती है। देश में कानून को बनाया जाता है इसके द्वारा। और इस विधायिका को ही क्या कहते हैं? संसद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संसद। संसद में दो सदन होते हैं, आपको पता ही है। एक आपका राज्य परिषद है, राज्य परिषद है। और एक होता है जनता का सदन, एक जनता का सदन। राज्य परिषद है उसको राज्यसभा भी बोलते हैं, और जो जनता का सदन है उसको बोलते हैं लोकसभा। इसी प्रकार से आपकी न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम है कानूनों की समीक्षा करना। जितने भी जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं, कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को लागू किया गया है, उनकी समीक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। कि जो कानून बने हैं वो सही बने या नहीं बने हैं, जिन कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया है वो उचित है या नहीं है, इनकी समीक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका आपकी करती है। कोई भी विवाद किसी भी प्रकार का पनपता है, उसको सुलझाने या अपराधों को कम करने का काम भी कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो ये तो मित्रों मोटा मोटी बातें हैं इससे जुड़ी हुई। अब देखिए विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार की तीन शाखाएं कौन सी हैं? एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। सबसे पहले जानते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है जिसका मुख्य कार्य देश के शासन के लिए कानूनों को बनाना, इसमें संशोधन करना और उन्हें निरस्त करना, ये सारा कार्य कौन करती है? विधायिका करती है। विधानमंडल लोगों की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय नीतियों में जनता की चिंताओं को शामिल किया जाए। राष्ट्रीय नीतियों में जनता की जो चिंताएं हैं उनको शामिल किया जाए और इसकी संरचना और चुनाव को देखा जाए। विधायिका लोकसभा के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वयस्क व्यक्ति, जहां पूरे देश की बात की जा रही है, सार्वभौमिक लोकसभा के द्वारा, और जिनको वो वयस्क जिनको मत देने का अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 81 के तहत आयोजित आम चुनाव, जो चुनाव होते हैं उनके माध्यम से भारत के नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है आपकी विधायिका। अनुच्छेद 81 ये याद रखें आप। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। इससे राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करके भारत का संघीय ढांचा सुनिश्चित होता है। संसद का जो कार्यकारण है वो अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इसकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि यह संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही काम करें। संविधान में जो सीमाएं बनाई गई हैं उन्हीं के आधार पर काम करें। और ये सारी बातें अनुच्छेद 79 से 123 तक दी गई हैं। इसके बाद में विधायिका के बाद में आपकी है कार्यपालिका। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कार्यपालिका एक कार्यकारी शाखा है जो कानूनों को लागू करने, नीतियों को तैयार करने और सरकार के दैनिक मामलों का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा विधायी निर्देशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? कार्यपालिका। नियुक्ति देखिए किस प्रकार से। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख का चुनाव संसद
और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद है इसमें आपका 52 से 54 तक। प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के आधार पर नियुक्त किया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। ये करते हैं मंत्री परिषद का नेतृत्व है, जितने भी मंत्री हैं और उनका नेतृत्व है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के आधार पर। भारत में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने संघ और राज्य सरकारों में मंत्रियों की कुल संख्या को संबंधित विधायी निकायों के 15% तक सीमित कर दिया, और जिसका उद्देश्य था मंत्रिमंडल के आकार को कम करना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, जिससे कार्यपालिका में सामंजस्य सुनिश्चित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह कार्यकारी मामलों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। यह कहता है अनुच्छेद 78। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार, तथा राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करके कार्यपालिका में भूमिका निभाता है, विशेष रूप से संवैधानिक कर्तव्यों और निर्णय लेने के मामलों में। अनुच्छेद 309 से लेकर के 311 तक के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए सिविल सेवक योग्यता आधारित प्रणाली के माध्यम से शासन में सह क्षमता और तटस्थता सुनिश्चित करते हैं। ये अनुच्छेद 309 से 311 के तहत एक आयोग है यूपीएससी का, उसके द्वारा तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके माध्यम से चुने गए सिविल सेवक हैं, योग्यता आधारित प्रणाली के माध्यम से शासन में जो क्षमता है तटस्थता है उसको सुनिश्चित करते हैं। शासन किस प्रकार से चलाना है, कौन कौन से उसमें क्रियान्वयन करने हैं। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करके, विवादों को सुलझाकर और मौलिक अधिकारों की रक्षा करके संविधान को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित रखती है। यह विधायिका और कार्यपालिका पर भी अंकुश लगाती है, उनको भी रोकती है। यह नहीं कि विधायिका और कार्यपालिका अपनी मन मर्जी से काम में करें, क्योंकि इनसे ऊपर तो ये बैठी है न्यायपालिका, क्योंकि वे अगर संवैधानिक प्रावधानों का, संविधान में जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करते हैं तो यह उनके कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर देती है न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका पदानुक्रमिक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, यानी किस प्रकार का जो पद है उसी के अनुसार न्यायपालिका है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय आपका सबसे ऊपर स्थान रखता है इसमें। उसके बाद में राज्य स्तर पर बात करें तो उच्च न्यायालय है। जिला स्तर पर जिला एवं संघ न्यायालय स्थानीय मामलों को संभालते हैं। नियुक्ति देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम व्यवस्था की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसे सेकंड जजेज केस 1993 में स्थापित किया गया था। यह प्रक्रिया जवाबदेही बनाए रखते हुए न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 124 से 147 द्वारा सुरक्षित किया गया है, जो कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है और महाभियोग के लिए विशेष प्रक्रियाओं को छोड़कर न्यायाधीशों को संसद में अपने आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।
ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। इसके बाद में शक्ति पृथक्करण क्या है और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। शायद एक वीडियो इसका और बनेगा, तो वो अगले में आपको अच्छे से बता देंगे। आज का वीडियो, आज की जो बातें की गई हैं, आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।